नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा बाजार की जो ये गिरावट है। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट गिर रहा है तो कभी ऊपर नहीं आएगा। आपको हम सभी को कहीं ना कहीं एक चीज का भी कंफर्मेशन है कि ये बाजार गिर जरूर रहा है लेकिन ऊपर भी आएगा। हाँ, ये जरूर है कि कितना नीचे जाएगा उससे पहले इसका जवाब देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और जो कोशिश कर रहा है देने की वो परफेक्टली नहीं दे पा रहा। लेवल्स डिसाइड कर सकते हैं हम, और वो मैं भी आप सभी के साथ टाइम टू टाइम शेयर कर ही रहा हूं। अभी हम केवल और केवल कुछ ऐसे स्टॉक्स, ऐसी लिस्ट शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ, ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो स्टॉक इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो में अगर है तो पहली बात तो आपका अगर पैसा अपना है, निवेश किया है, लंबी अवधि के लिए किया था, अभी लॉस में आगे टेंशन में आ रहे हो तो मत लेना टेंशन। अब आपको जरूरत है पैसे की, या भैया कर्ज पे लिया था पैसा तो बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट भी भरो, लॉस भी खाओ, वो नहीं झेल पाएगा। समझ रहे हो, पोजीशन कटेगी। तो वहां पे नहीं बात कर रहा, बात करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया था, केवल गिरावट की वजह से टेंशन में आ रहे हो तो टेंशन मत लेना अगर इन स्टॉक्स में आपका निवेश है तो। दूसरी बात, गिरावट में खरीदना, ये बहुत लंबी लिस्ट है ऐसे स्टॉक्स की। मैं कोशिश करूंगा सारे कवर करने की, सारे तो इम्पॉसिबल है कवर करना, बट मेजोरिटी साइड पे बात करूंगा। तो अब लिस्ट को शुरू करते हैं। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग गिरावट में निकल जाते हैं और तेजी में वापस आ जाते हैं, और ये शेयर बाजार में पहले भी हुआ है, अब भी हुआ है और आगे भी होगा। हम चाहे कितना भी तेजी में सोच लें कि यार एक गिरावट मिले मैं खरीदूंगा, एक्चुअली में जब गिरावट आती है तो कोई नहीं खरीद पाता, सब खाली हो जाते हैं, पैसा लगा चुके होंगे। जिनके पास पहले से पैसा होगा गिरावट में लगाएंगे सोचते होंगे, उन्होंने 25,000 पे लगा दिया होगा। अब स्टॉक्स वहां से भी 10-10, 15-15% निकल गए। अब वो टेंशन में कि अब तो पैसा भी नहीं है, ये तो गिरता ही जा रहा है, और माहौल इतना नेगेटिव है कि अभी कोई तेजी की बात दूर दूर तक नहीं करता, तो वो परेशान हो जाते हैं। ऐसे कभी नहीं हो पाता कि आप बॉटम पे खरीद लो, आपके खरीदते ही चल जाए ना। आपको 2-4 साइकिल देखनी पड़ेंगी तो सीख पाओगे, और 2-4 साइकिल अगर आप टिक गए, साइकिल कौन सी, ये तेजी मंदी वाली, अगर 2-4 साइकिल आप बाजार में गुजार दिया ना आपने समय, मैं आपको बता सकता हूं कि आप अपनी वेल्थ बदल चुके होगे, डेफिनेटली बदल चुके होगे भाई, क्योंकि आप तेजी मंदी अच्छे से समझ चुके हो, कब क्या करना है आपको पता है। लेकिन आपने केवल एक साइकिल मंदी देखी है तो सारा पैसा छोड़ के जाओगे। तेजी देखिए तो भी आप पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि तेजी में इंसान 2% प्रॉफिट करेगा, 5 करेगा, और एक साथ जब गिरावट आती है तो सब चला जाता है हाथ से। तो अब मैं आता हूं डायरेक्ट लिस्ट की तरफ। मैंने बहुत सारी साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करी है, होप आपको समझ में आई होंगी चीजें, क्योंकि कल वीकेंड है तो वो मैं आप सभी के साथ अभी ये वीडियो शेयर कर सकता हूं, अदरवाइज ग्लोबल मार्केट्स और निफ्टी प्रेडिक्शन ही करनी होती है हमें इस समय। अभी बात करता हूं आप सभी के साथ स्टॉक्स की, और इनके ऊपर मैं वीकेंड पे डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। आप मुझे सिर्फ टॉपिक बताना कि भैया इन स्टॉक्स के बारे में डिटेल में बात कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो, ऑटो स्टॉक्स में बहुत बड़ी पिटाई पड़ी है, चाहे वो 2 व्हीलर में बजाज ऑटो हो या 4 व्हीलर में वो टाटा मोटर्स M&M हो। लेकिन आपको मुझे पता है ये टिकी हुई है, बाजार में है, डिमांड कम हुई है, लेकिन डिमांड लौटेगी भाई, 100% लौटेगी। कब? 6 महीने नहीं आएगी डिमांड ज्यादा से ज्यादा। अभी आपके लिए 2025 आएगा, नए मॉडल्स आएंगे, डिमांड आ जाएगी। सिंपल है यार, कोई टेंशन का विषय ही नहीं है। टीवीएस हो गया आपका, हीरो हो गया, बजाज हो गया, कहीं नहीं जाने वाले, यहीं रहेंगे, पैसा बनाते रहेंगे। निश्चिंत तौर पे खरीदना है। अब सिर्फ डिसाइड ये करना है आपको कौन सी कंपनी पे ज्यादा अच्छा लगता है, भरोसा है। सिंपल। 4 व्हीलर में टाटा मोटर्स ईवी का लीडर है भाई, कैसे छोड़ सकते हो 860 पे आप? 10-12 के पीई पे आप अगर टाटा मोटर्स छोड़ने को तैयार हो रहे हो तो मेरे को लगता है आपको थोड़ी रिसर्च में काम करना चाहिए कि मैं रिसर्च किस तरीके से कर रहा हूं, उसको स्टॉक पे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑटो एंसिलरी। आप उनो मिंडा देखो, आप मिंडा कॉर्प देखो, आप गैब्रियल वगैरह, आप SKF सेफलर देखो, ये कंपनियां बहुत सस्ती हो रही हैं, वैल्यूएशन डम में नहीं, प्राइस में बहुत अच्छा करेक्शन हो गया है, जितने एवरेज वैल्यूएशन उसके आसपास हैं, यहां आप फोकस कर सकते हो। अगला क्षेत्र फार्मा से आता है। फार्मा बहुत बड़ा सेक्टर है और मैं ज्यादा स्टॉक्स कवर नहीं करता, तो मैं सिप्ला की बात करूंगा। करीब 1700 रुपए का हाई है, 1500 के नीचे आ गया है। दिग्गज कंपनी 10-20% करेक्ट हो जाए तो काफी लगती है मुझे। अब सिप्ला के नतीजे भी आएंगे थोड़े बहुत दिनों में, आई थिंक। सिप्ला का स्टॉक रडार पे रखिए, कुछ करेक्शन और मिल जाए तो ये स्टॉक भी 29 अक्टूबर को नंबर्स हैं, 1700 का एग्जैक्टली हाई है और 1488 की आज की क्लोजिंग है, तो ये स्टॉक आप बाय ऑन डिप देख सकते हो। कोई गिरावट मिल जाए सीवियर 1320 के आसपास तो बेस्ट हो जाएगा यार, लेने लायक हो जाएगा, बहुत अच्छा डायरेक्ट स्टॉक है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनी पे तो भरोसा होगा ही आपको, आई थिंक।
3200 रुपए का हाई है, 2600 रुपए के करीब आ रहा है। डिप 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 पे खरीदते रहो, थोड़ा 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 मतलब दाना चुगते रहो, अपने आप पैसा बनेगा भाई। क्वालिटी है आपका, ऐसा नहीं है पैसा टूट जाएगा इन स्टॉक्स में। मैं कोई छोटे मोटे स्टॉक्स की बात ही नहीं कर रहा। आप ये पूरा वायर एंड से केबल्स का सेक्टर देखो, इस क्वार्टर बहुत खराब नंबर आए, चाहे केईआई वायर्स हो, आरआर काबेल हो, टूटे हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं दोनों के। ये अच्छी कंपनियां हैं। क्या घर बनना बंद हो रहे हैं? क्या बिजली बिना तार के यूज होने लगेगी? अब तो गाड़ियों में इतना काम होता है कि उसमें भी वायर की जरूरत पड़ती है भैया। तो मेरे को लगता है ये एक नेक्स्ट लेवल थीम है। तो केईआई और आरआर काबेल पे भी फोकस कीजिए आप, मैं कहूंगा आपको। आप फोकस कीजिए एफएमईजी में, पॉलीकैब, हेवल्स, एबीबी, सीमेंस, ये तो आपको बहुत अच्छे लगते थे। अब करेक्शन मिल रही है। कुछ दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा कि आपको पॉलीकैब 6000 के पास से शुरुआत करनी चाहिए, कहीं ना कहीं निवेश के बारे में सोचना चाहिए। तो कमेंट आया भाई कभी 6000 नहीं होगा। 4382 तो आज ही हो गया था, अभी 4655 पे बंद हुआ है। भाई आप सिर्फ स्टॉक और भाव चुन लो, मिल जाएगा आपको बाजार की करेक्शन में, सब मिलता है यहाँ। तो इसको रडार पे रखो, एबीबी, सीमेंस को रडार पे रखो। तो ये स्टॉक्स हैं जो आपको पैसा नहीं वेल्थ बना के देंगे लंबी अवधि में, सिर्फ आपको भरोसा रखना है। ये तो हो गई लॉन्ग टर्म की। अब देखो रियल एस्टेट में सेरा सैनिटरी जो 10,000 11,000 का हाई लगाया, अभी 7,000 के करीब आ चुका है। क्या खराबी है इस स्टॉक में? एवरेज मीडियन पीई के नीचे आ चुका है। दिग्गज कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, यहां फोकस कर सकते हो आप। ठीक है, अब मैं बात करता हूं जो अभी क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सबके खराब आ रहे हैं, लेकिन दो सेक्टर अच्छा कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, उनमें एक्सिस देखो आप एचडीएफसी देखो, ये अच्छा कर रही हैं, इन पे आप फोकस कर सकते हो। या स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स लाइक एक्सचेंज हो गया, डिपॉजिटरी हो गया, ब्रोकर्स हो गए, इन पे फोकस करो। एएमसीज हो गई, इन पे फोकस करो। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो गए, ये स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनी अच्छा कर रही है, इन पे फोकस करो। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म वाले हैं, सारे के सारे 3-5 साल वाले, अच्छी क्रिएशन करेंगे आपके पैसे की अगर गिरावट में मिल रहे हैं तो। बस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। कोशिश करी होगी मैंने कि मैं काफी स्टॉक्स को डिस्कस कर पाया हूँ। कम से कम अगर ये स्टॉक्स है तो बेचने के बारे में तो मत सोचना गिरावट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।